आज मैं आपके साथ इस गाड़ी की फुल इंजन रिपेयरिंग वाला वीडियो शेयर करने वाला हूं, जिसको देखने के बाद से आप अकेले खुद इंजन को रिपेयरिंग कर पाएंगे। इस वीडियो में आपको बेसिक टू एडवांस तक का नॉलेज दिया गया है, जिसको देखने के बाद से आपको कहीं और कुछ और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी और से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आपको पूरा एकदम इंजन को खोल लेना है, एकदम एक एक पार्ट को अलग अलग छटका देना है। उसके बाद से आपको पूरा स्क्रू, पूरा वाशर, उसका लॉक, जितने भी उसमें के छोटे छोटे पार्ट पुर्जे हैं, सबको आपको अपने ध्यान में रखना है और सबको एकदम क्लीन करके रखना है, ताकि जब आप इंजन कसने के लिए बैठे तो आपको बार बार उठने की जरूरत ना पड़े और बार बार इधर उधर कुछ खोजने की जरूरत ना पड़े। सबसे पहले आपको हेड और क्रेंक के साथ में कोई चेंबर टूटा फूटा उसको लेकर अपने नजदीकी खरादिए के पास चले जाए, जहां उसका रिपेयर हो सके। हमारे पास जो हेड था उसमें सिलेंसर वाला बोल्ट टूट गया था, उसे हम लेके गए थे और वहां पे उस बोल्ट को निकलवाए। उसके बाद से हम लोग क्रेंक को एकदम अच्छा से रिपेयर करवाए, कनेक्टेड पिन, राड और बैरिंग वगैरह सब चेंज करवाए। उसके बाद से पूरा सही ढंग से बनने के बाद हम उसको रिटर्न अपने इंजन रूम में वापस लेकर आ गए। वहां आपको मैग्नेट चेंबर में आपको सबसे पहले क्रेंक को डालना है, उसके बाद से गियर बॉक्स वाले सिस्टम को डालना है। गियर बॉक्स लगाना बहुत मुश्किल भी नहीं होता है, जितने लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको आउटपुट शाफ्ट में एक बूस्ट डालना है, उसके बाद से सबसे बड़ा वाला 1 नंबर पिनियन डालना है। उसके बाद से एक वाशर लगाकर ऊपर के साइड आपको टीथ वाला वाशर डालना है, उसके बाद से एक पिनियन डालना है। फिर से आपको एक टीथ वाला वाशर डाल के एक पिनियन डाल के ऊपर से वाशर लगा देना है। ये आपका आउटपुट शाफ्ट वाला गियर पूरा तैयार हो गया। उसके बाद से आपको इनपुट शाफ्ट रेडी करना है। इनपुट शाफ्ट में से आपका एक ही पिनियन बाहर निकल रहता है, बाकी सब तीनों को जो होता है वो लॉक रहता है। तो आपको एक टीथ वाला वाशर डालना है, उसके बाद से आपको एक पिनियन डाल देना है। आपका इनपुट शाफ्ट भी बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद से आपको गियर ड्रम यानी गियर गुल्ला के जो फर्क होते हैं उन दोनों फर्क में आपको दोनों शाफ्ट को फंसाकर और चेंबर में डाल देना है। अगर आप कमेंट बॉक्स में गियर बॉक्स लिखकर कमेंट करें तो मैं आपको एक गियर बॉक्स पे वीडियो बनाकर पोस्ट करूंगा, जिसमें आपको गियर बॉक्स से जुड़ी सारी जानकारी दी जाएगी। आपको एक एक पिनियन, एक एक लॉक, एक एक वाशर को निकाल कर सबको लगाकर आपको वीडियो बनाकर दिया जाएगा, जिसमें आपको एक एक वाशर को ये बताया जाएगा कि कौन सा वाशर कहाँ लगता है, कौन सा पिनियन कहाँ लगता है, कौन सा लॉक कहाँ लगता है। तो आप गियरबॉक्स के बारे में सारी जानकारियाँ जान पाइएगा। तो आप कमेंट में गियरबॉक्स लिखकर कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके बाद से आपको चेंबर में दोनों बूस्ट चेक करना है। दोनों बूस्ट होने के बाद से आपको गैस किट लगाना है। गैस किट को एकदम अच्छा ढंग से बैठा लीजिएगा। उसके बाद से सेकेंड वाला चेंबर लगाना है। सेकेंड वाला चेंबर लगाने के बाद से आपको देख लेना है कि भाई कहीं से कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही है। उसके बाद से आपको उसके पीछे से आपको सारा बोल्ट कसना है। सारा बोल्ट टाइट होने के बाद से आपको जो गियर ड्रम था उसमें आपको 10 mm की बोल्ट कसना है। 10 mm की बोल्ट को टाइट करने के बाद से उसमें आपको एक ओरिंग आता है, उस ओरिंग को आपको अच्छा से बैठा लेना है। उस ओरिंग को बैठाने के बाद से आपको न्यूट्रल वाले सिस्टम में एक स्विच आता है, उस स्विच को लगाना है। उस स्विच की वजह से ही आप अपने डिस्प्ले में या फिर आप अपने मीटर में न्यूट्रल वाले लाइट को देख पाते हैं। उसे आपको एकदम अच्छा से टाइट कर लेना है। उसे टाइट करने के बाद से आ जाना है आपको क्लच वाले सिस्टम की तरफ। इधर आने के बाद से आपको गियर शाफ्ट को लगाना है। गियर शाफ्ट को लगाते समय आप गियर चेंजर को ध्यान में रखिएगा, उसको नीचे पुश करके आपको गियर गुल्ला में फंसा देना है। उसको लगाने के बाद से आपको छोटे छोटे जो पिन होते हैं गियर गुल्ले में यानी गियर ड्रम में जो लगते हैं, उसको आपको इत्मीनान से लगाना है। इनमें कुल 6 पिन होते हैं जो गियर को चेंज करने में हमारी मदद करते हैं। 6 पिन में से आपको 4 जो होता है वो मोटा वाला पिन रहता है, और जो उसमें 2 पिन होता है वो पतला सा छोटा वाला पिन होता है। 4 जो मोटा वाला पिन होता है वो चारों तरफ आड़े लगता है, और जो 2 छोटा वाला पतला वाला पिन रहता है वो बीच में लगता है। इन 6 को लगने के बाद से आपको एक प्लेट लगाना है। उस प्लेट के लगाने के बाद से आपको उसके ऊपर एक चांद लगाना है, और चांद को लगा के आपको 10 mm की बोल्ट से इनको कस देना है। इनको कसने के बाद से आपको सही ढंग से गियर को चेक करना है। गियर चेक करते समय आप न्यूट्रल से लेकर चौथे गियर तक चेक करें, और फिर से आपको एक एक गियर छोड़ा कर भी चेक करना है, ताकि आप ये अनुभव कर सके कि आपके द्वारा लगाया गया गियर कहीं जाम तो नहीं है या फिर कहीं फंस तो नहीं रहा है। उसके बाद से आपको आ जाना है क्लच हाउसिंग वाले सिस्टम में। इसमें आपको सबसे पहले एक बड़ा वाला वाशर डालना है। वाशर डालने के बाद से आपको एक बड़ा वाला बूस्ट डालना है। इन दोनों को डालने के बाद से आपको प्राइमर गियर डालना है। उसके बाद से क्लच हाउसिंग डालना है। इन गाड़ियों के क्लच हाउसिंग में या फिर प्राइमर गियर में कोई टाइमिंग नहीं होते हैं। आप जिस हिसाब से चाहें आप लोडिंग गियर डाल सकते हैं, आप जिस हिसाब से चाहें तो आप क्लच हाउसिंग डाल सकते हैं।
क्लच हाउसिंग डालने के बाद से आपको एक टीथ वाला वाशर डालना है। टीथ वाला पतला वाशर डालने के बाद से आपको 2 कटे हुए वाशर डालने हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसको खोलते हैं तो भाई देख कर चौंक जाता है कि भाई वाशर कैसे टूट गया है, कैसे कट गया है। वो वाशर ना टूटा है ना कटा है, वो वाशर कंपनी की तरफ से ही वैसे आता है। तो आपको उसके डालने के बाद से उसके ऊपर से एक कैप वाला वाशर डालना है, और कैप वाला वाशर डालने के बाद से आपको क्लच प्लेट, क्लच हब और क्लच सेंटर को बैठाकर आपको क्लच हाउसिंग में डाल देना है। सबसे पहले आपको क्लच प्लेट लेना है और क्लच हब लेना है। क्लच हब में आपको एक क्लच प्लेट डालना है, जिसमें आपको क्लच प्लेट में जो नाम दिखता है वो आपको बाहर के साइड रखना है, ताकि कोई मैकेनिक मार्केट में या फिर कहीं भी खोले तो वो ये जान सके कि भाई इसमें किस कंपनी की क्लच प्लेट पड़ा हुआ है। तो आपको क्लच प्लेट में जो नाम दिखता है कंपनी वाला, उसको आपको बाहर रखना है। उसके बाद से आपको लगाना है। तो सबसे पहले आपको एक क्लच प्लेट लगाना है, उसके बाद से आपको एक प्रेशर प्लेट लगाना है, फिर आपको एक क्लच प्लेट लगाना है और आपको एक प्रेशर प्लेट लगाना है। प्रेशर प्लेट भी आप किसी भी साइड से लगा सकते हैं, लेकिन जिस साइड से आप लगाएं एक ही साइड से आपको तीनों लगाना है। उसके बाद से आपको सेंटर प्लेट लगाना है। सेंटर प्लेट लगाने के बाद से आपको क्लच हाउसिंग में ये सिस्टम डाल देना है। क्लच हाउसिंग में डालते समय आपको 3 गो क्लच प्लेट होता है, उसको आपको एक खच्चा में डालना है। उसके बाद से जो लास्ट वाला एक खच्चा बचता है उसमें आपको एक क्लच प्लेट को लगा देना है। उसके बाद से आपको उसमें एक वाशर डालना है। वाशर डालते समय आप ये ध्यान रखिएगा जिसमें आपको डॉट दिखता है ना, वो बाहर के साइड दिखना चाहिए। उसके बाद से आपको नट लगा देना है। नट लगाने के बाद से आपको फुली टाइट कर देना है, और फुली टाइट करने के बाद से आपको उसमें स्प्रिंग लगाना है। स्प्रिंग लगाने के बाद से आपको क्लच बेयरिंग वाले प्लेट को लगाना है। क्लच बेयरिंग वाले प्लेट को लगाने के बाद से आपको 4 बोल्ट लेने हैं और उसमें लगाकर चारों को टाइट कर देना है। उन चारों को टाइट करने के बाद से आपको नीचे एक कटोरी लगाना है, जिसे बहुत से लोग क्लच कटोरी भी कहते हैं। उस कटोरी को आपको टाइट कर देना है 8 mm की बोल्ट से। उस कटोरी के रहने से फायदा यह रहता है कि उस कटोरी में इंजन ऑयल रुकता है, और इंजन ऑयल जब रुकता है तो क्लच प्लेट को बहुत अच्छा ढंग से लुब्रिकेट करते रहता है। तो आपको क्लच कटोरी को फुली टाइट करने के बाद से रूटर पे आ जाना है। रूटर लगाकर आपको एक वाशर लगाना है, जिसमें आपको एक बिंदी दिखेगा। उस बिंदी को आपको बाहर की साइड रखना है। उसके बाद से आपको एक नट लगा देना है। नट को लगाने के बाद से आपको उस रूटर को बेल्ट के माध्यम से पकड़ लेना है, और बेल्ट के माध्यम से पकड़ने के बाद से आपको पुलर से टाइट कर देना है। ध्यान रखें आप हमेशा पुलर से ही टाइट करें किसी भी बोल्ट को। उसे टाइट करने के बाद से आपको रूटर प्लेट में गैस किट लगाना है, और गैस किट लगाने के बाद से आपको रूटर में इस प्लेट को कस देना है। इस प्लेट को कसने के बाद से आपको बूस्ट चेक करना है। बूस्ट चेक करने के बाद से आपको बड़ा वाला गैस किट चेक करना है। उसके बाद से आपको अंतिम में क्लच चेम्बर को कस देना है। क्लच चेम्बर को कसने के बाद से आप इस बात को ध्यान रखें कि आप एक बोल्ट को अपोजिट करके टाइट करें। इसके बाद से आपको सिलेंडर किट की अनबॉक्सिंग करना है। सिलेंडर किट की अनबॉक्सिंग करने के बाद से आपको सबसे पहले गजल पिन देखने को मिलेगा। उसके बाद से आपको किट बाहर निकालना है। किट बाहर निकालकर आपको देखना है कि उसके अंदर आपको पिस्टन देखने को मिलेगा और रिंग भी देखने को मिलेगा। पिस्टन बहुत ही स्मूथ होगा और बहुत ही एकदम साफ, फ्रेश और एकदम सुंदर होगा, मक्खन मलाई की तरह। पिस्टन निकालने के बाद से आपको उसके रिंग को बाहर निकालना है। उसके बाद से आपको किट के चारों तरफ से देख लेना है। नए वाले किट को एकदम देख लीजिएगा कि कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। उसके बाद से आपको इस फोल्डिंग वाले गत्ते से गैस किट और लॉक बाहर निकालने हैं। गैस किट और लॉक बाहर निकालने के बाद से आपको पिस्टन में एक लॉक लगाना है एक साइड से। उसके बाद से आपको उसमें रिंग डालने हैं। रिंग डालना बहुत ही आसान है। बहुत से लोग इसे बहुत पहाड़ बताते हैं, लेकिन आप बहुत आसानी से रिंग डाल सकते हैं। सबसे पहले आपको एक एक्सपेंडर रिंग डालना है। एक्सपेंडर रिंग यानी सबसे जो पतला वाला होता है, बहुत ज़्यादा मुड़ा हुआ होता है, वही एक्सपेंडर रिंग है। उसको आपको इंटेक साइड नीचे से डब्लू के आकार में लगा देना है। उसके बाद से आपको उसके आगे और पीछे 2 पतले पतले आयल रिंग होते हैं, उनको लगाना है। उसके बाद से आपको राइट साइड से चारों स्टड पे 4 रिंग लगाना है, जिनमें 2 आयल रिंग होते हैं जो एक्सपेंडर रिंग के आगे और पीछे लगते हैं, और 2 कंप्रेसर रिंग होता है जो टॉप 2 में और टॉप 1 में लगता है। तो आपको एक्सपेंडर रिंग के बाद से 2 आयल रिंग लगाना है। 2 आयल रिंग के बाद से आपको टॉप 2 लगाना है कंप्रेसर रिंग। उसको लगने के बाद से आपको टॉप 1 कंप्रेसर रिंग लगाना है। इन 5 रिंग को लगने के बाद से आपका पिस्टन रेडी हो जाएगा। उसके बाद से आप जेन्युइन इंजन ऑयल से पिस्टन को एकदम लुब्रिकेट कीजिएगा, और फिर से आप अपनी निगाहों से एक बार पिस्टन के सारे रिंग को देख लीजिएगा कि आपने जिस हिसाब से रिंग लगाया था उस हिसाब से पूरा रिंग है कि नहीं। अगर आपको लगे कि आपके द्वारा लगाया गया रिंग जो है वो हाथ से नाच कर इधर उधर हो गया है, तो आप उसे पिस्टन में ही
पिन पेचकस के मदद से आप उसे उसी में सही कर सकते हैं। अगर आपके द्वारा लगाया गया रिंग जो है लगाने के बाद भी अभी तक सुरक्षित है, सेव है, तो आप उसे अच्छा से लुब्रिकेट करें और गजल पिन लेकर आप उसे क्रैंक रॉड में लगाएं और आप पिस्टन को और किट को एकदम जेन्युइन इंजन ऑयल से एकदम अच्छा से लुब्रिकेट करें और आप उसे लुब्रिकेट करने के बाद ही उसमें लगाएं। सबसे पहले आपको उसके ऑयल पंप वाले गरारी को भी चेक कर लेना है और उसके दोनों गाइड को चेक कर लेना है। जो आपको खराब लगे उसे आप चेंज कर दें। उसके बाद से आपको उसमें ब्रांड न्यू टाइमिंग चेन डालना है। पिस्टन के लक लगने के बाद से आपको दोनों लेफ्ट साइड वाले स्टड में नीचे और ऊपर में दोनों में एक एक आपको बूस्ट डालना है और बूस्ट डालने के बाद से आपको गैस किट डालना है। गैस किट डालने के बाद से आपको नीचे एक ओरिंग भी डालना है। उसके बाद से आपको उसमें किट डालना है। किट डालते समय आपको टाइमिंग चैन जो है वो किट के जो होल होता है उसके अंदर से आपको बाहर निकाल लेना है ताकि उसमें फंसे ना। उसके बाद से आपको टाइमिंग चैन पकड़कर किट को अंदर की तरफ पुश कर देना है और किट जब बैठ जाएगा तो उसके बाद से आपको उसमें गाइड डालना है, जिसे बहुत से लोग बड़ा रोलर भी कहते हैं और बहुत से लोग उसे गाइड भी कहते हैं। हमारे यहाँ उसे बड़ा वाला रोलर कहा जाता है। आपके यहाँ उसको क्या कहा जाता है आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। गाइड को डालते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि गाइड के ऊपर जो लिखा हुआ पार्ट रहता है वो हमेशा बाहर की साइड रहता है और जो नॉन लिखा हुआ पार्ट रहता है साइड रहता है उसको हमेशा अंदर के साइड रखना रहता है। उसके बाद से आपको उसके बोल्ट में एक वाशर लगा कर कसना है। आप ध्यान दें कि हमेशा उसके बोल्ट में 10 mm की जो बोल्ट है उसमें वाशर है। उसके बाद से आपको 10 mm की टी से कस देना है। इसको कसने के बाद से आपको 5 नंबर की एलेंकी वाले बोल्ट लेना है और किट को मेन चेम्बर से टाइट कर देना है। टाइट करते समय आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि पूरा फुल टाइट मत करिएगा। पूरा फुल टाइट इसको लास्ट में करना रहता है जब पूरी गाड़ी को कस लिया जाता है, हेड वगैरह सब कस लिया जाता है, तब इसको फुल टाइट करना रहता है। उसके बाद से आपको हेड को कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपको इंटेक और एग्जॉस्ट साइड वॉल लगाना है। वॉल लगाने के बाद से आपको वॉल स्टीम रबर लगाना है। स्प्रिंग लगाकर लॉक लगाकर उसे टाइट कर देना है। उसके बाद से आपको केम लगाना है। केम लगाने के बाद से आपको चिड़िया लगाना है और चिड़िया दोनों लगने के बाद से आपको दोनों में पिन लगाना है। पिन लगाते समय आप इस बात पर ध्यान दें कि जो पिन में चूड़ी होता है दोनों पिन में उसको आप बाहर के साइड रखें ताकि जब भी आप उसको निकालें तो आप उसमें 13 नंबर की बोल्ट को कसें और बाहर खींच लें या फिर अंदर पुश कर सकें। तो आपको चूड़ी वाला जो हिस्सा है वो हमेशा बाहर के साइड रखना है। इसको लगने के बाद से आपको चारों तरफ से आपको ये चेक करना है कि मेरे से कोई किसी प्रकार की भूल छूट तो नहीं हुई है। उसके बाद से आपको चारों तरफ से देख लेना है और देखने के बाद से आपको पिन साइड में हेड प्लेट को गैस किट के साथ 8 mm की बोल्ट से आपको उसे टाइट कर देना है। उसे टाइट करने के बाद ही आपका पूरा हेड जो है वो कंप्लीट हो जाता है। हेड कंप्लीट होने के बाद से आपको 2 बूश लगाने हैं और 2 बूश लगाने के बाद से आपको गैस किट लगाना है। गैस किट लगाने के बाद से आपको टाइमिंग चैन वाला स्पोकेट लगाना है और उसके बाद से आपको हेड लगा देना है। हेड लगने के बाद से आपका एक ही काम रह गया है, बस टाइमिंग चैन को मिलाना। टाइमिंग चैन मिलाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। ये भी कोई मुश्किल काम और कोई पहाड़ वाला काम नहीं है। टाइमिंग चैन मिलाने के लिए आपको स्पोकेट में एक बिंदी दिया रहता है जिसे आपको पिस्टन टॉप पे रखने के बाद से उसे आपको सीधा हेड में एक कट दिया रहता है, उससे आपको मैच करना रहता है। तो आपके स्पोकेट में एक बिंदी दिया रहता है जिसे आपको आगे रखना है और हेड में एक कट दिया रहता है उससे आपको मैच कराना है। ध्यान रहे ये दोनों मैच करें तो आपका जो पिस्टन है वो टॉप पे रहना चाहिए, गाड़ी जो है वो टॉप पे रहनी चाहिए। उसके बाद से आपको गैस किट डालना है और गैस किट डालने के बाद से आपको हेड प्लेट लगाकर चारों में 4 वाशर डालना है और चारों में 4 नट लगाकर उसे टाइट करना है। इन चारों को टाइट करने से पहले आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि राइट साइड और नीचे वाला जो है स्टड उसमें आपको पीतल वाला जो है वाशर लगता है, क्योंकि उस स्टड के माध्यम से इंजन में ऑयल आता है। ऑयल पंप वाला हिस्सा में वो स्टड पड़ता है, इसीलिए वहाँ पे आपको पीतल वाला वाशर लगाना है और बाकी तीनों में आपको नॉर्मल वाला वाशर लगाकर पूरा फुल टाइट कर देना है। इन चारों को फुली टाइट करने के बाद से आपको 2 जो एलेंकी वाले बोल्ट थे थोड़े लूज थे, उन दोनों को आपको एकदम अच्छा से टाइट करना है। फिर आपको फुली टाइट कर लेना है। पूरी तरह से टाइट होने के बाद से आपको
फिर से पिस्टन को टॉप करना है। उसके बाद से आपको टाइमिंग चेन लेना है। आपको 1-2 बार रोटेट करके भी चेक कर लेना है कि भाई मेरा टाइमिंग चेन जो फिट किया था वो सही है ना। उसके बाद से आपको पुश रॉड लगाना है। पुश रॉड लगाते समय आप पुश रॉड रबड़ उसमें ज़रूर लगाइएगा, बिना पुश रॉड रबड़ लगाए आप उसको मत लगाइएगा। पुश रॉड को उसमें लगाने के बाद से आपको एक लूज स्प्रिंग आता है, उस लूज स्प्रिंग को आपको उसमें लगा देना है। उसके बाद से आपको उसके इस जो नट होता है, बोल्ट होता है, उस बोल्ट में आपको एक वाशर आता है, उस वाशर को बिना लगाए आपको उसको नहीं लगाना है। उस वाशर को लगाकर आपको उस बोल्ट को कसना है, आप पूरा टाइट कर लेना है। उसको टाइट करना है। उसके बाद से आपको एक 8 नंबर का जो बोल्ट होता है उसको खोल लेना है, जो पुश रॉड रबड़ में लगा रहता है, पुश रॉड में लगा रहता है। उसको आपको खोल के उसमें ऑयल भरना है ताकि आपका टाइमिंग चेन जो है वो टाइट हो जाए। जब आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो उसका टाइमिंग चेन से आवाज़ नहीं आएगा। तो आपको उसको लगा के टाइट कर लेना है। उसके बाद से आपको 2 छोटे-छोटे ओरिंग डालने हैं स्क्रू वाले छेद में। उसके बाद से आप मैग्नेट वाला प्लेट लगाना है। मैग्नेट वाला प्लेट लगाते समय आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, जब आप स्क्रू कसें तो स्क्रू वाला जो होल है वो सामने दिखना चाहिए। तो मैग्नेट प्लेट आप उस हिसाब से फिट कीजिएगा ताकि मैग्नेट वाला प्लेट जो है वो स्क्रू वाला नट वाला छेद को ढक ना दे। तो आपको उसको लगाते समय इस बात का ध्यान में रखना है। उसके बाद से आपको 2 गो स्क्रू कसना है, जो स्टार स्क्रू ड्राइवर से आप कस सकते हैं। दोनों स्क्रू को आप एकदम पूरा तरीका से टाइट कर लीजिएगा। इन दोनों को टाइट होने के बाद से आपको सेल्फ चेन वाला सिस्टम लगाना है। उससे पहले आप सेल्फ चेन के गाइड को लगा दीजिएगा दोनों साइड, ताकि जब आप सेल्फ मारें तो आपका उस चैन की वजह से आवाज़ ना आए। दोनों गाइड लगाने के बाद से आपको सेल्फ चैन, सेल्फ गरारी और 1 वे की गरारी लगानी है। इन तीनों को आप एकदम सही से फिट कर लीजिएगा। इनमें कोई टाइमिंग वगैरह कुछ नहीं होता है, तो आप इनको बहुत आसानी से लगा लीजिएगा। इन तीनों को लगाने के बाद से आपको सेल्फ वाले गरारी के ऊपर लॉक लगा देना है ताकि वो बाहर ना निकले। उस लॉक को आराम से आप फिट कर लीजिएगा। उसको लगाने के बाद से आपको 1 वे गरारी को रोक के रखने के लिए आपको एक पत्ती लगानी है, जो 8 नंबर की बोल्ट से टाइट होता है। उस प्लेट को आप एकदम अच्छा से फिट कीजिएगा। उसमें एक प्लेट में एक कील होती है जो कि चेम्बर में फंसा कर कसना रहता है। उसके बाद से आपको सेल्फ 1 वे को एकदम टाइट कर लेना है। इसको टाइट करने के बाद से आपको मैग्नेट वाला लॉक चेक करना है, जिसे बहुत से लोग मैग्नेट पिन भी बोलते हैं, उसको देख लेना है। उसके बाद से आपको मैग्नेट को एकदम टाइमिंग फिक्स करना है। एकदम आपको उसमें अंदर तक लगा देना है। अंदर तक लगाने के बाद से आपको एक वाशर लगाना है। उसके बाद से आपको एक नट कस देना है। उस नट को कसने के लिए आप बेल्ट भी लगा सकते हैं। हमारे पास एक प्लग पाना था, उसको हम लगा के उसको टाइट कर लिया। बाकी आपके पास अगर बेल्ट हो तो बेल्ट भी लगा के टाइट कर सकते हैं। उसके बाद से आपको मैग्नेट पकड़कर टाइमिंग चेन वाला आगे वाला जो स्पॉकेट है उसको एकदम टाइट कर लेना है। इन दोनों बोल्ट को टाइट करने के बाद से आपका ये वाला सिस्टम तैयार हो गया। उसके बाद से आपको करना क्या है, तो मैग्नेट वाला पैकिंग लगाना है, गैस किट लगाना है। उसके बाद से आपको दोनों बूस को चेक कर लेना है कि बूस है कि नहीं। बूस चेक करने के बाद से आपको मैग्नेट पैकिंग लगाना है। मैग्नेट पैकिंग लगाने के बाद से आपको मैग्नेट वाला चेम्बर लगाना है। आपको कॉइल में चेक कर लेना ताकि उसमें कोई नट वट ना हो, नहीं तो बहुत आवाज़ आएगा और फिर से गाड़ी में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप कॉइल में नट वगैरह चेक कर लीजिएगा, उसे फ्रेश कर लीजिएगा, झाड़ लीजिएगा। उसके बाद से आप मैग्नेट वाला चेम्बर लगाइएगा। चेम्बर को लगाने के बाद से आपको सारे बोल्ट, सारे स्क्रू एकदम टाइट कर लेना है। उसे टाइट करने के बाद से आपको जेन्युइन इंजन ऑयल डालना है। अगर आप कस्टमर हैं तो आप हमेशा कोशिश करें कि आप अपने इंजन में जेन्युइन इंजन ऑयल डलवाएं। आप मिनरल इंजन वाले सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल ना डलवा के आप फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल अपने इंजन में डलवाएं। और अगर आप मैकेनिक हैं तो आप कोशिश करें कि आप जब भी इंजन बांधें तो आप अपने इंजन में जेन्युइन इंजन ऑयल डाल कर दें। उसके बाद से इंजन ऑयल डालने के बाद से आपको उसका ऑयल गेज जो होता है वो फुली टाइट कर लेना है। पूरा तरह से टाइट करने के बाद से आपका इंजन हो गया कंप्लीट, एकदम तैयार हो गया, रेडी हो गया रोड पर दौड़ने के लिए। तो आपको अब क्या करना है कि पूरा इंजन एकदम नीचे ऊपर आगे पीछे चारों तरफ से चेक कर लेना है, देख लेना कि भाई मेरे से कोई मिस्टेक या फिर कोई भूल तो नहीं हुई है। उसके बाद से आपको उस इंजन को यहाँ से खोल के उस गाड़ी में लगा देना जिस गाड़ी से आपने उसे खोल कर निकाला था। उसके बाद से आपको सारे पाइप, सारे वायर, सारे केबल, जितने नट बोल्ट थे सबको एकदम इत्मीनान से टाइट कर लेना है। सब कुछ कंप्लीट होने के बाद से हमने इंजन स्टार्ट किया है और इंजन का कुछ ऐसा साउंड है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाइक से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिलती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।